श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलिए हम क्या बात कर रहे थे। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है आपके पार्टनर के और आपके बीच में घुस करके आया हुआ है या आई हुई है, और इसके कारण ही बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं आपके जीवन में। एट द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने क्या भ्रम दे रखा है आपके पार्टनर को, या क्या इसने कर रखा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत एग्जॉस्टेड है। ये इंसान जो है उतना हैप्पी नहीं है, इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या दिस पर्सन इज वेरी दिस पर्सन इज सफरिंग, या आपके अंदर कोई सफरिंग है, कोई एकदम सैडिस्टिक सा जोन में आप रहते हो। सो आपको आपके जोन से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यू आर लाइक दिस, और आपको इस इंसान के ग्रुप में डालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जो है बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहने वाले इंसान है। और आपको ना इस इंसान के मतलब यू शुड डू सम वर्क, यू शुड डू समथिंग, मुझे आपको करना चाहिए जिससे कि आप उस चीज से बाहर निकल सको। बट एक्चुअली हुआ ये है ना कि इस इंसान का ना हाथ जल गया बिल्कुल इस काम के करने के चक्कर में, कि इसने ये शो किया है कि आप ना ये काम करो तो आप अपने सैडिस्टिक जोन से बाहर निकलेंगे। बट एक्चुअली जब इसने ये हरकत की तो व्हाट हैपेंड कि आप अपना असली रूप प्रेजेंट कर गए। आपका जो रियल फॉर्म था वो आपने प्रेजेंट कर दिया कि भाई इस इंसान को जो है ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ। और जब आपने अपना असली रूप प्रेजेंट कर दिया इस पर्सन के सामने, तो इसका तो बैंड बज गया कि अरे ये तो मेरा ही गर्दन कट गया, ये तो मतलब आप तो काफी ज्यादा बढ़िया थे, आप तो बहुत ही जुवेनाइल नेचर के, आप तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और इन सब चीजों में लगने वाले हैं। तो अब इसको लालच सा आ रहा है कि मेरे को भी इस ग्रुप में शामिल होना है, मेरे को भी इस इंसान की लाइफ में घुसना है। और आपको इतना चिढ़ मच चुका है इस औरत से कि जस्ट फील लाइक तुमको तो हम जहां मिल जाओगे वहीं लपेटेंगे। तो ये कोई थर्ड पार्टी है जो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट नहीं, इसके लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, सब खराब चल रहा है। तो ये अपना छींटा आप पर मारती रहती है कि इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो भी वैसी है, इसने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा बोल रही है, वो ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा बोल रही है। ये छींटा मारती रहती है और हर बार बेचारी गलत साबित हो जाती है। और रिसेंटली आपने इनको पूरा गलत साबित कर दिया होगा कि बेटा मैं बिल्कुल सही हूँ, आप अपना देख लीजिए आपको क्या करना है। तो इस बार आपको गॉडेस ये बोल रही है कि चुपचाप एक जगह पर बैठना सीखो, ज्यादा इधर उधर नाचना मत सीखो कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है आपसे तो वो आपसे डायरेक्टली आकर बात करे, और इनडायरेक्टली अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो जलन की भावना हो सकती है उसके अंदर। तो जो ईर्ष्या वाले लोग होते हैं ना उनके पीछे ज्यादा नहीं जाते, या जो इस तरह के लोग होते हैं ना मेंटली सिक होते हैं थोड़े से, इन लोगों के पीछे ज्यादा नहीं जाते। लेकिन अगर वो ललकार देते हैं आपको युद्ध में, फाइट विथ मी, तो इनको इनके तरीके से नहीं हराते, इनको अपने तरीके से हराते हैं। यू डोंट हैव दिस। आप एक काम करिए, आप एक ऐसी जगह पर आइए जहां पर हम भी हो और आप भी हो। डोंट टेल मी कि हम आपकी टेरिटरी में आए, डोंट टेल दिस, बिकॉज आपका लक्षण हम जानते हैं, आप कितने छलिया हैं, आप कितने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है जो इस तरह से आपको अप्रोच कर रही है तो उसके लेवल पर मत उतरना कभी भी, क्योंकि वो बहुत नीच औरत हो सकती है और आप भी नीचता के स्तर पर चले जाएंगे। तो नीचता पे मत जाइए, उच्चतर स्तर पर जाकर मतलब जो करना है आपको वहीं पर करिए। और उच्चता स्तर क्या है? वही जो इनको नहीं जानना है, जिनको दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, उसी स्तर पर आप जाओ। आपके स्तर पर तो आना ही नहीं है भैया। आपका छल कपट प्रपंच जो भी जादू टोना मंत्र जो भी है आप करिए, आपके स्तर पर हमें नहीं उतरना। हमारा वो स्तर ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो उस तरह से जीतना अगर हो तो जीतना ही नहीं है इंसान, क्या करेंगे जीत। बट चलो कोई बात नहीं, चलो लेट्स सी भगवान जी आपसे क्या बोलना चाहते हैं। भगवान कह अरे ये बेचारी हारी हुई है, इसको बस एक बार थोड़ा सा स्वॉर्ड के नाइफ ऐसे खोद के दिखाओ, ये ऐसे इसको ऐसे चाहिए, वो पंच चाहिए, ताकि इनका जो घमंड थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी चला जाए। मे बी आपका कोई बहुत करेक्ट बातें करना है, बहुत ब्लंट बातें करना है, बहुत ज्यादा ऐसी बात करना जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, वो बातें आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। और आप इसलिए नहीं करते बिकॉज आपको बहुत नीरस सा फील होता है कि अरे यार लाइफ में मस्ती मजा चाहिए, ये निरस्ता नहीं चाहिए। तो यू हैव अ बैलेंस कि कहाँ फन होना है, कहाँ लाइट होना है, कहाँ मजेदार बनना है, और कहाँ पर एकदम ब्लंटली चलना है। तो बुद्धि का प्रयोग आप करते हैं, पर उतना ही करते हैं जितना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा बुद्धि का वो घमंड लेकर नहीं चलते।
लेकिन आपके है पास बहुत भयानक वाला। तो भगवान ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये काम करो ना, इसको बता दो कि इट्स लाइक कि आप ये जो भी आपका घमंड है, मैं इसको एवं ही कर लगती, आई कैन डू दिस ऑल्सो, बट हमको करना नहीं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आपको भगवान जरूर कहें कि इसको यहाँ पर भी आपको पछाड़ना पड़ेगा, बिकॉज इसका अंतिम वो जो गर्दन का जो भार है ना, वो जाएगा नहीं। तो कहीं पर आपका बहुत अच्छा कमांड है किसी लैंग्वेज पर, किसी चीज पर, जस्ट डू दैट। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितने ज्यादा, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना आपके अंदर रेजिलियंस है। तो इनका भी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस आप टेस्ट कर सकते हैं कि जब हम आपका चीर हरण वस्त्र हरण पर उतर जाएंगे। अब अपने आप बोलना पड़ रहा है हमको ये बात, आई एम सॉरी टू से दिस, बट जब किसी इंसान को आप ऐसे इमोशनल लेवल पर ले जा करके उसको देखते ना कि आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि आप खुद कितने मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये इंसान जो है आपका स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं, और आपने तो प्रूव कर दिया। अब इनका स्ट्रेंथ देखा जाएगा कि आप स्पिरिचुअली कितने मजबूत थे। क्या आपने गलत तरीके से उस इंसान को टेस्ट किया, मतलब गलत तरीके से या तंत्र का प्रयोग करके या मंत्र का प्रयोग करके आपने उसको एनर्जेटिकली वो कर दिया है, उस पर अटैक किया है। मे बी किसी गॉडेस ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया होगा, पर वो जो अटैक था वो बहुत पावरफुल था, और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना अनएथिकल तरीके से कोई किसी को टेस्ट कर सकता है, कोई अनएथिकल तरीके तक जा करके इंसान के ऊपर रख कर सकता है। तो गॉडेस ने ये बता दिया कि अनएथिकल और एथिकल कुछ नहीं होता, राक्षस होते हैं, और राक्षसों के लिए त्रिशूल धारण किया जाता है। और त्रिशूल में ना ममता दया एक बार हाथ में आ गया, सीने पर सीधे, ये टेढ़ा वड़ा वाला सीन नहीं चलता, सीधे सीने पर ही जाता है। तो आपको ये भी समझा दिया गया है कि जब आप किसी दुष्ट व्यक्ति से डील करते हो तो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो एकदम, कि तुमने अनएथिकल मीन्स का जो यूज किया है, इसका मतलब है कि तुम भी राक्षसों की प्रवृत्ति में आते हो। इसका मतलब है कि आपका भी कोई एथिकल तरीका नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव एन एथिकल वे टू डील विद थिंग्स, तो आपका मतलब है कि आप अनएथिकल चीजों पर चलते हैं। व्हेन यू आर अनएथिकल, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं आपको कॉल आउट करूं कि आप एकदम गलत इंसान है। यू आर अ पर्सन जिसके जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप मानते हैं, कोई आपका नेक धर्म ईमान कुछ नहीं है। एंड इन दैट वे आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ कि जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो मेरे पास तो है। अब मेरे पास है तो मेरा कर्तव्य ये कहता है कि हम तुम जैसे लोगों का उपाय करें, और उपाय बस यही है कि तुमको बता दे कि तुम वास्तव में कौन हो और हम कौन है। जब आदमी को उसका असली पहचान दे दिया जाता है ना, तो शांत हो जाता है। जब तक देवता को, जिस तरह के देवता होते हैं, जब तक उनकी पूजा आप वैसे अर्पित नहीं करते, तब तक उनको लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था आपके लिए कि जो जैसा होता है वैसा ही रास्ते का प्रयोग करता है। इंसान की परख वैसी ही होती है जैसा आप क्या मीन्स को यूज करते हैं। किसी को हराने के लिए आप करते क्या हैं, प्रपंच करते हैं, रात में उठ करके जो है अश्वत्थामा की तरह जो है वो हरकत करते हैं, या फिर आप युद्ध में आके लड़ते हैं। आप फेस टू फेस कोई बात कर रहे हैं, या फिर आपने प्लॉटिंग भेड़ियों की तरह, लोमड़ियों की तरह करवा रखी है, और उसके बाद हम किसी को खत्म करेंगे। ये जो चीज होती है ना, ये साबित कर देती है कि तुम कायर इंसान हो। और जब तुम इतने ही कायर हो, तुमसे क्या कहा जा सकता है। फिर तुम्हारे साथ कायरता वाला व्यवहार तो नहीं कर सकते, पर नाप सकते हैं आपको अच्छे से। ये चलिए देखते हैं आपको और क्या बताया जा रहा है। एक और कोई पर्सन होगा जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहा होगा कि भाई आई एम दिस, आई एम दैट। और आपको ये भ्रम दिया जा रहा है कि इंसान ना बहुत बहुत ज्यादा कमिटेड इंसान नहीं है, ये इंसान बहुत गलत इंसान है, ये ऐसे इंसान है, ये वैसे इंसान है। ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास वाले ही हैं, आपको बोलते रहते होंगे बकवास की बातें। तो इसका एक ही उपाय है कि आप बकवास की बातें सुनते क्यों हैं। बकवास को बकवास कहकर खत्म कर दिया जाता है। अरे वर्बल जो चीजें होती है ना, उन्होंने ऐसे बोला हमको, ऐसे टॉर्चर किया। टॉर्चर क्या किया? तुमको अपने बारे में ठीक से पता नहीं होगा, या फिर तुमको उनके बारे में ठीक से पता नहीं हो। पता है तो आपको लगता है कि ये लोग बदल जाने वाले हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते हैं। बदलते तभी है जब उनके अंदर कोई विशेष तरह का परिवर्तन आता हो। बट आपके अंदर बहुत बुरी बीमारी है कि आप ना, आपके अंदर है बहुत सारा टैलेंट,
पर आप उसको एक तरफा लेकर चलते हैं कि हम यही करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। आपको दोनों करना चाहिए ताकि आप बैलेंस में चल सकें। चलो, आपके रिलेशनशिप में अब क्या हीलिंग मैसेजेस आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चेंजेस होने बाकी हैं? भाई देखो, बड़प्पन का गुमान नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर। आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छा प्रीचिंग कर सकते हो, जो भी है, पर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने आपको टीज कर दिया या ह्यूमिलिएट कर दिया, तो या तो आप उसको सह करके उसको इग्नोर कर सकते हैं, या तो आप फिर उसका जवाब दे सकते हैं अपने अहंकार से। लेकिन उसका एक दूसरा जवाब भी होता है, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से इतना निष्ठावान बन जाओ कि भाई हम इतना अच्छा काम करके दिखा देंगे कि तुम अपने मुंह पर खुद ही ऐसे कालिक पोत लोगे कि भगवान हम कितने खराब इंसान है, हमने ऐसा कहा। तो कभी कभी वर्बल जवाब से अच्छा होता है कि कर्म करके दिखा दिया जाए कि देख लीजिए आप क्या है और हम क्या है, हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम आपसे लगना नहीं चाह रहे थे, हम चाहते नहीं थे कि आपका बेइज्जती बहुत गंदा वाला आप खुद ही अपने ऊपर काली पोत लें, क्योंकि हम पोतेंगे तो मेरा भी हाथ गंदा होगा। एक्चुअली आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्ट चीज जो बच गई है या जो बच गया है आप दोनों के बीच में, वो ये है कि भाई आपका नेचर वैसा ही है। आप अहंकार दिखाने वाले, बहुत गुमान में चलने वाले इंसान नहीं है, लेकिन आप में अंदर एक वो भी है, स्वाभिमान भी है कि जब बात स्वाभिमान की आएगी तो भैया हमसे आप फिर लग नहीं सकते। तो आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, अभिमानी व्यक्ति नहीं है। भगवान आपसे यही बोल रहे हैं कि अभिमानियों के साथ लगो भी मत, लेकिन अगर अभिमानी तुमसे लगे तो अपना स्वाभिमान बचाना चाहिए। वहां पर आपको अपना स्वाभिमान जरूर बचा लेना चाहिए। यानी कि अगर बात है लड़ने का, बात है कुछ साबित करने का, आई विल डू दैट, पर इन माई वे, मेरा वे होगा उसमें। हम आपके उस स्तर को नहीं जाना चाहते हैं। अंत में बस यही है, कोई काम आप बहुत अच्छे हैं किसी काम में, उस काम में लग जाइए और उस काम में ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज वहां पर आपका रियल टैलेंट है जो चैनल होगा। और व्हेन यू डू दैट वर्क, आपको अपने आप पे पूरा भरोसा हो जाएगा कि भाई हम शुरू से बढ़िया थे, बहुत ही अच्छे थे, हमको और किसी के सामने कुछ भी बोलने का, साबित करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट विल बी बेटर। यही आपके अंदर जो है कमी रह गया था, इस कमी को आपको पूरा कर लेना चाहिए। आइए आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनको पूरा भरोसा है कि आप ऐसा कोई काम करके दिखा देंगे जो बहुत ही बढ़िया है, और उनको पता है आप कर सकते हैं इस काम को, इसलिए वो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। तो दे आर सेइंग कि भाई तुम इस काम को तो पहले से भी करना चाह रही थी, अब करना जानती थी, क्यों नहीं कर रही हो? अगर आप ये काम कर रहे तो इनका पूरा दिल ठंडा हो जाएगा कि हाँ बस यही तो हम तुमसे चाह रहे थे, यही तो तुमसे हम करवाना चाह रहे थे। अगर तुम ये कर रही हो, इट मीन्स कि तुम शुरू से ही सही थी और तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं था। हमको लग रहा था कि यू नो आपको किसी के लिए अपना प्लेस छोड़ देना है या अपना जगह छोड़ देना, तो हम सोच रहे थे कि जब इतना ही तुमको उदारता पड़ा हुआ है तो हम तुमको थोड़ा और उकसा दें। तो जब मैंने आपको पूरा उकसा दिया तो आप समझ गए कि अपना जगह किसी के लिए छोड़ा नहीं जाता है, या किसी इंसान को कोई आपको परेशान एक बार कर दे तो उसको भी छोड़ा नहीं जाता है, बिकॉज अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो बार बार आपको तंग करेगा। और इस सिचुएशन में आपके गॉड आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि आप इस परिस्थिति में आए क्यों थी। आप बोलना किसी पर्सन के कारण या किसी पर्सन के थ्रू या जो भी है, तो दिस पर्सन इज सेइंग, तो वो इंसान के अलावा किसी और की बात आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? उस इंसान के अलावा आपके लिए कोई और चीज महत्वपूर्ण क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। जब वो इंसान कुछ बोल रहा है तो उसका बात मानो।